अध्याय 19। वो दोनों स्वर्गदूत जब सदोम पहुंचे तो तब तक शाम हो चुकी थी। लूत सदोम के फाटक पर बैठा हुआ था। जब उसने स्वर्गदूतों को देखा तो वो उठकर उनसे मिलने गया और उसने जमीन पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया। लूत ने उनसे कहा, साहिबों, मेहरबानी करके अपने दास के घर आओ और हमें तुम्हारे पैर धोने का मौका दो। आज रात मेरे यहां रुक जाओ और चाहो तो सुबह होते ही चले जाना। मगर उन्होंने कहा, नहीं, हम शहर के चौक में ही रात बिता लेंगे। लेकिन लूत उन्हें इतना मनाने लगा कि वो उसके साथ उसके घर चल दिए। लूत ने उनके लिए एक दावत तैयार की। उसने बिन खमीर की रोटियां बनाई और उन्होंने लूत के घर खाना खाया। इससे पहले कि वो सोते, सदोम शहर के सारे आदमी, लड़कों से लेकर बूढ़ों तक, सब लूत के घर आ धमके और उन्होंने चारों तरफ से उसका घर घेर लिया। वो चिल्ला चिल्लाकर लूत से कहने लगे, कहां है वो आदमी जो आज रात तेरे घर आए थे? बाहर ला उन्हें, हमें उनके साथ संभोग करना है। तब लूत घर से बाहर आया और उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। उसने उनसे कहा, मेरे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, ऐसा दुष्ट काम मत करो। देखो, मेरी 2 कुंवारी बेटियां हैं। कहो तो मैं उन्हें तुम्हारे सामने लाता हूं। तुम उनके साथ जो चाहो कर लो, मगर उन आदमियों को छोड़ दो, क्योंकि वो मेरी छत तले आए हैं। तब वो चिल्लाए, चल हट यहां से, और कहने लगे, इसकी मजाल तो देखो, ये परदेसी बनकर हमारे यहां रहने आया था और अब हमारा न्याय बन बैठा है। अब तेरी खैर नहीं, हम तेरा उनसे भी बुरा हाल करेंगे। फिर उन्होंने लूत को धर दबोचा और वो उसके घर का दरवाजा तोड़ने आगे बढ़े। मगर तभी लूत के घर आए आदमियों ने अपना हाथ बढ़ाकर लूत को अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया, और उन्होंने घर के बाहर इकट्ठा सभी आदमियों को अंधा कर दिया। छोटे बड़े सबके सब अंधे हो गए और वो दरवाजा टटोलते टटोलते थक गए। फिर लूत के मेहमानों ने उससे कहा, क्या यहां तेरा कोई और भी है? तेरे बेटे बेटियां, दामाद जो भी हैं, सबको साथ लेकर इस इलाके से निकल जा। हम इस इलाके को नाश करने वाले हैं, क्योंकि यहोवा के सामने यहां के लोगों के बारे में शिकायतें इतनी बढ़ गई हैं कि यहोवा ने हमें इस शहर का नाश करने भेजा है। तब लूत अपने दामादों के पास गया जो उसकी बेटियों से शादी करने वाले थे, और उन्हें समझाने लगा, चलो चलो जल्दी करो, हमें फौरन यहां से भाग निकलना है। यहोवा इस शहर का नाश करने वाला है। मगर उसके दामादों को लगा कि वो मजाक कर रहा है। जब भोर होने लगी तो स्वर्गदूतों ने लूत से फुर्ती कराई और वो कहने लगे, जल्दी कर, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर फौरन यहां से निकल जा, वरना तुम भी नाश हो जाओगे। इस शहर को जल्द ही इसके पापों की सजा मिलने वाली है। मगर जब लूत देर करने लगा तो यहोवा ने उस पर दया की, और वो आदमी उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर शहर के बाहर ले गए। वहां पहुंचते ही उन आदमियों में से एक ने कहा, अपनी जान बचाकर भागो यहां से। तुम लोग पीछे मुड़कर मत देखना और इस पूरे इलाके में कहीं भी मत रुकना। भागकर उस पहाड़ी प्रदेश में चले जाओ, वरना तुम भी नाश हो जाओगे। तब लूत ने उनसे कहा, हे यहोवा, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे वहां जाने के लिए ना कह। तूने अपने सेवक पर मेहरबानी की है, तूने मुझ पर महाकृपा करके मेरी जान बचाई है। मगर मैं उस पहाड़ी प्रदेश में नहीं भाग सकता, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए और मैं अपनी जान गंवा बैठूं। देख, ये नगर कितना पास है और छोटा भी है। मैं वहां भागकर अपनी जान बचा सकता हूं। अगर तू कहे तो क्या मैं वहां चला जाऊं? वो बस एक छोटी सी जगह है। तब उसने लूत से कहा, ठीक है, मैं इस बात में भी तेरा लिहाज करता हूं। जिस नगर के बारे में तूने कहा है, मैं उसे नाश नहीं करूंगा। तू जल्दी से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे मैं कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए उस नगर का नाम सुआर पड़ा। जब लूत सुआर पहुंचा तब तक दिन चढ़ आया था। तब यहोवा ने सदोम और अमोरा पर आग और गंधक बरसाना शुरू किया। हां, उन शहरों पर यहोवा की तरफ से आसमान से आग और गंधक बरसी। इस तरह परमेश्वर ने उन शहरों को और उस पूरे इलाके को खाक में मिला दिया। वहां के सभी इंसान और पेड़ पौधे नाश हो गए। लूत की पत्नी, जो उसके पीछे पीछे चल रही थी, मुड़कर देखने लगी
इसलिए वो नमक का खंबा बन गई। अब्राहम सुबह सुबह उठकर उस जगह गया जहां पहले उसने यहोवा के सामने खड़े होकर उससे बात की थी। वहां से उसने नीचे सदोम, अमोरा और आसपास का पूरा इलाका देखा। क्या ही भयानक मंजर था। धुएं के ऐसे घने बादल उठ रहे थे मानो धधकते भट्टे से धुआं उठ रहा हो। इस तरह जब परमेश्वर ने वहां के शहरों का नाश किया तो उसने अब्राहम की विनती का ध्यान रखते हुए लूत को उस जगह से दूर भेज दिया जहां वो पहले रहता था। बाद में लूत ने स्वार छोड़ दिया क्योंकि वो उस नगर में रहने से डरने लगा। वो अपनी दोनों बेटियों के साथ पहाड़ी प्रदेश चला गया। वहां वो तीनों एक गुफा में रहने लगे। लूत की बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा हो गया है और इस इलाके में ऐसा कोई आदमी नहीं जिससे हम दुनिया की रीत के मुताबिक शादी करें। इसलिए आओ हम अपने पिता को दाख मदिरा पिलाएं ताकि उसके साथ सोएं और उसी से उसका वंश बनाए रखें। उस रात उन्होंने अपने पिता को खूब दाख मदिरा पिलाई। फिर बड़ी लड़की अपने पिता के पास गई और उसके साथ सोई, मगर उसके पिता को पता नहीं चला कि वो कब उसके साथ सोई और कब उठकर चली गई। अगले दिन बड़ी ने छोटी से कहा, आज रात भी हम अपने पिता को दाख मदिरा पिलाते हैं, फिर तू जाकर उसके साथ सोना जैसे कल रात मैं सोई थी। इस तरह हम अपने पिता से उसका वंश बनाए रखेंगे। उस रात भी उन्होंने अपने पिता को खूब दाख मदिरा पिलाई। फिर छोटी लड़की उसके पास गई और उसके साथ सोई। लूत को पता नहीं चला कि वो कब उसके साथ सोई और कब उठकर चली गई। इस तरह लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुईं। बड़ी लड़की ने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम मोआब रखा। मोआब से वो लोग निकले जो आज मोआबी कहलाते हैं। छोटी लड़की ने भी एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम बेन अम्मी रखा। बेन अम्मी से वो लोग निकले जो आज अम्मोनी कहलाते हैं।